नई शिक्षा नीति का विरोध। एनएसयूआई ने नई शिक्षा नीति को बताया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज निजी रेस्तरां में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष करम योगी कुलहरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है वह बिना राज्यों के सुझाव व बगैर संसद में चर्चा के पास की गई है, जो सरासर न्याय संगत नहीं है। नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति को कमजोर करेगी। आज पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, तो वहीं नई शिक्षा नीति में 5वीं और 8वीं तक के बच्चों को रीजनल भाषा में पढ़ाया जाएगा, तो वह कंपटीशन एग्ज़ाम की किस प्रकार तैयारी कर पाएंगे, विदेशों में कैसे पढ़ पाएंगे। वहीं स्थानीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे राज्यों में जहां अन्य भाषाएं बोली जाती है उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। एक और जहां निजीकरण व केंद्रीकरण की शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार यूजीसी, एआईसीटीई, एनएसी को हटाकर सिर्फ एक केंद्रीकरण वाला बोर्ड बना रही है, जिसका केवल एक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा। ऐसे में प्राइवेट संस्थाओं को खुली छूट मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति में 6ठी कक्षा में बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनके कौशल को तलाशा जाएगा। ऐसे टेबल बनाना, पेंट बनाना, तार कनेक्शन जोड़ना, ऐसे में बच्चे बाल मजदूरी की ओर आश्रित होंगे। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि नई शिक्षा नीति में बदलाव कर छात्र हितों को इससे जोड़ा जाए। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें जो 5वीं और 8वीं तक के बच्चे हैं उनको लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा। इससे ये होगा कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके साथ जो हमारे यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो ग्लोबली कंपटीशन नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो केरला का बच्चा है वो महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए जाएगा तो क्या सीखेगा वो, वहाँ पे कुछ सीख नहीं पाएगा। और जो निजीकरण और केंद्रीकरण की शिक्षा नीति है, जैसे मोदी सरकार सारे सरकारी उपक्रमों को व्यापारियों को बेच रही है, इसके साथ ही शिक्षा को के केंद्रीकरण और राज्यों के अधिकार को छीनने के लिए भी इसने जैसे यूजीसी, एआईसीटीसी, एनडब्ल्यूएसी को हटाकर सिर्फ एक केंद्रीकरण वाला बोर्ड बना रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। केंद्र सरकार है वो ही सब